आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। और कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारी में बिल्कुल अच्छे तरीके से व्यस्त होंगे। अभी फ़िलहाल में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से जूनियर एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी निकली है। आप लोगों ने या तो फॉर्म भर दिया होगा या फॉर्म भरने की सोच रही होंगी। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि यदि आप एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जूनियर एग्जीक्यूटिव के पद पर फाइनली तरीके से सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको पहले महीने में कितनी सैलरी मिलेगी, आपकी सैलरी में बढ़ोतरी किस तरीके से होगी, आपको कौन कौन सी सुविधाएं प्रोवाइड करवाई जाएंगी, जब आप रिटायरमेंट लेकर आओगे तब क्या आपको अमाउंट मिलेगा, रिटायरमेंट के टाइम आपकी सैलरी कितनी रहेगी, क्या आपको रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलेगी। इस तरीके से सैलरी को लेकर आपके दिमाग में जितने भी क्वेश्चन चल रहे हैं आपको हर एक क्वेश्चन का इस वीडियो में जवाब मिलने वाला है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जो भी इंफॉर्मेशन दूंगा वो बिल्कुल 100% ऑथेंटिक होगी, 100% सही होगी। तो आप इस जानकारी के ऊपर बिल्कुल 100% तरीके से विश्वास कर सकते हैं। तो अभी तक भी आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आपके जितने भी दोस्त हैं उन सभी के साथ एक बार जरूर शेयर करें। आप चाहते हो कि मैं इसी तरीके से किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं, किसी दूसरी जॉब से रिलेटेड वीडियो बनाऊं, तो आप मेरे को कमेंट सेशन में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। मैं जस्ट उसी दिन उस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो बनाकर प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो चलो अब हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। जब आपने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से जो जूनियर एग्जीक्यूटिव का नोटिफिकेशन है वो जब आपने पढ़ा होगा तो उस नोटिफिकेशन में उन्होंने लिख रखा है कि आपका जो बेसिक पे वो 40,000 रुपये से लेकर 1,40,000 रुपये तक रहेगा। ठीक है, मतलब आपका जो स्टार्टिंग का बेसिक पे है वो कितना रहने वाला है, 40,000 रुपये रहने वाला है। साथ साथ उन्होंने ये भी मेंशन कर रखा है कि आपको कौन कौन से अलाउंस मिलेंगे। तो आपका स्टार्टिंग का पहले महीने का जो बेसिक पे है वो रहेगा 40,000 रुपये। उसके बाद आपको मिलेगा डीए, जिसको हम डीएनएस अलाउंस बोलते हैं, जिसको महंगाई भत्ता बोला जाता है। फिलहाल में जो डीए की रेट है वो 55% है। ठीक है, आपको जो डीए है और जो एचआरए है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग मिलेगा। जितना डीए और जितना एचआरए सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को मिलता है बिल्कुल सेम टू सेम उतना ही डीए और उतना ही एचआरए आपको मिलेगा। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट में फिलहाल में जो डीए की रेट वो 55% है, तो आपको भी यहाँ पर 55% के अकॉर्डिंग ही डीए मिलेगा। तो यदि मैं 40,000 रुपये का 55% निकालता हूँ तो ये निकल कर आता है 22,000 रुपये। ये आपका बनेगा डीए। ठीक है, उसके बाद आपको मिलेगा एचआरए, जिसको हम हाउस रेंट अलाउंस बोलते हैं। एचआरए के मामले में पूरे भारत को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। यदि आपकी पोस्टिंग बड़े शहरों में रहती है जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद, तो आपको एचआरए 30% के अकॉर्डिंग मिलेगा। यदि आपकी पोस्टिंग बिल्कुल रूरल एरिया में रहती है तो आपको एचआरए 10% के अकॉर्डिंग मिलेगा। और यदि आपकी पोस्टिंग बीच के कैटेगरी के शहरों में रहती है तो आपको एचआरए 20% के अकॉर्डिंग मिलेगा। ज़्यादातर कैंडिडेटों को एचआरए 20% के अनुसार मिलता है, इसलिए हमने यहाँ पर एचआरए 20% के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया है। 40,000 रुपये का यदि मैं 20% निकालता हूँ तो ये निकल कर आता है 8,000 रुपये, मतलब 8,000 रुपये आपको एचआरए का मिलेगा। उसके बाद आपको एक अलग से अलाउंस मिलेगा जिसका नाम है पार्क्स कॉन्ट्रीब्यूशन अलाउंस। ठीक है, जिसको हम पार्क्स भी बोल देते हैं सीधा सीधा, और ये बेसिक पे का 35% होता है। ठीक है, तो यदि आपका जो बेसिक पे है 40,000 रुपये, इसका हम यदि 35% निकालते हैं तो ये निकल कर आता है 14,000 रुपये। ठीक है, तो इस तरीके से इन चारों को मिलाकर आपकी पहले महीने की ग्रोस सैलरी तैयार होगी। ध्यान रखना, यहाँ पर आपको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस नहीं मिलता है और इसके अलावा आपको किसी तरीके से कोई दूसरा अलाउंस नहीं मिलता, ना कोई एक्स्ट्रा ड्यूटी अलाउंस मिलता, ना आपको किसी तरीके से कोई नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलता। ये आपको ध्यान में रखना है, केवल ये 4 अलाउंस मिलेंगे। ठीक है, इन चारों अलाउंसों को जोड़ने से आपकी जो सैलरी है वो बनती है 84,000 रुपये। मतलब आपकी पहले महीने की जो ग्रोस सैलरी है वो कितनी बन रही है, 84,000 रुपये बन रही है। अब
इसमें कुछ कटौतियाँ होंगी। जैसे सबसे पहले आपका CPF कटेगा, ठीक है। जिस तरीके से NPS कटता है बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरीके से CPF का सिस्टम होता है। अब ये CPF क्या है और इसके रुपए क्यों कट रहे हैं, ये मैं आपको समझाता हूँ। देखो, जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होगी उसी दिन AAI के द्वारा आपका एक CPF अकाउंट खोला जाएगा। आपका बेसिक पे और DA दोनों का 12% अमाउंट, कितना, आपके बेसिक पे और DA दोनों का 12% अमाउंट आपकी ग्रोस सैलरी में से काटकर हर महीने आपके CPF अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे, ठीक है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अपनी खुद की तरफ से आपके बेसिक पे और DA दोनों का लगभग 12% जितना अमाउंट अपनी खुद की तरफ से आपके CPF अकाउंट में हर महीने ट्रांसफर करेगी। मतलब आपके CPF अकाउंट में हर महीने कितना अमाउंट आएगा, टोटल 24%, 12% जो आपका कटा था, 12% जो गवर्नमेंट ने आपको फ्री का प्रोवाइड करवाया है, ठीक है। इसीलिए ध्यान रखना, आपकी जो सैलरी वो 100% नहीं 112% होती है, क्योंकि आपको 12% बिल्कुल फ्री का एक्स्ट्रा मिल रहा है, ठीक है। फिर इसके ऊपर आपको लगभग 7 से 8% के अकॉर्डिंग ब्याज मिलेगा, और जिस दिन आप रिटायरमेंट लेकर आओगे ना, ये पूरा का पूरा अमाउंट एक साथ जुड़कर आपको वापस मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका प्रोफेशनल टैक्स कटेगा 200 रुपए का, ये कहीं जगह 250 रुपए भी कट जाता है, कहीं पर ये 200 रुपए भी कट जाता है। इसके अलावा एक डिडक्शन होगा GINP कंट्रीब्यूशन के नाम से, जिसके 138 रुपए कटेंगे। BEBFEC के नाम से 250 रुपए कटेंगे। तो इस तरीके से टोटल कुल मिलाकर कटौती होगी कितनी, 8,028 रुपए की, ठीक है। पहले महीने की ग्रोस सैलरी कितनी बनी है, 84,000 रुपए, जिसमें कटौती कितनी हो गई, 8,028 रुपए की। तो कट पिट कर आपके अकाउंट में कितने ट्रांसफर होंगे, तो आपकी पहले महीने की जो नेट सैलरी है वो रहेगी 75,972 रुपए, और ये 75,972 रुपए पहले महीने आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी पहली साल की जो सैलरी है वो लगभग रहेगी 9,11,664 रुपए, बाकी इससे ज्यादा ही रहेगी। ये मान के चलो कि लगभग 10 लाख रुपए के आसपास आपकी पहली साल की सैलरी रहेगी। अब हम बात करते हैं कि आपकी सैलरी किस तरीके से बढ़ेगी। देखो, नोटिफिकेशन में लिख रखा है कि जो आपका बेसिक पे वो हर साल 3% बढ़ेगा। मतलब पहले साल का जो आपका बेसिक पे था वो 40,000 था, जैसे एक साल पूरी होगी तो इस 40,000 के बेसिक पे में 3% की बढ़ोतरी हो जाएगी। फिर उसके बाद जैसे 12 महीने पूरे होंगे फिर 3% बेसिक पे बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो बेसिक पे वो बढ़कर कितने तक पहुंच जाएगा, 1,40,000 रुपए तक पहुंच जाएगा, ठीक है। इसके अलावा साल में 2 बार आपका DA बढ़ेगा, एक बार DA बढ़ेगा जनवरी में और दूसरी बार DA बढ़ेगा जुलाई में। अब ये DA कितना बढ़ेगा, तो ये ऑन एवरेज मान के चलो कि 5 से 8% के बीच में हर साल आपका DA बढ़ेगा, ठीक है। HRA बढ़ेगा। अब HRA के लिए एक अलग से ही स्लैब बनी हुई है जो ऑलमोस्ट 2 से 3 साल में एक बार बढ़ता है। जैसे 2016 में HRA 8%, 16%, 24% के अकॉर्डिंग था, फिर 19 में 9%, 18% और 27% के अकॉर्डिंग था, फिर 24 से 10%, 20% और 30% के अकॉर्डिंग है। तो इस तरीके से ऑलमोस्ट 2 से 3 साल बाद में आपका HRA भी बढ़ता रहेगा। तो ओवरऑल सैलरी में बहुत अच्छे खासे तरीके से बढ़ोतरी होगी। हर 10 साल बाद में आपका प्रमोशन होता जाएगा, पे स्केल होता बढ़ता जाएगा। तो जैसे आपका प्रमोशन होगा तो वैसे ही सैलरी में और अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी। फैसिलिटी क्या क्या मिलेंगी, देखो आपको और आपकी पूरी फैमिली को बिल्कुल फ्री मेडिकल फैसिलिटी मिलेंगे, ठीक है। आप, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपके मम्मी पापा, इनमें से यदि कोई भी कैंडिडेट बीमार हो जाता है तो उसकी बीमारी का पूरा खर्चा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा उठाया जाएगा। मतलब आप यदि यहाँ पर सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको बीमारी को लेकर बिल्कुल भी नहीं डरना होगा। बीमारी के खर्चे का जो डर है वो आपका बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल पर जाकर इलाज करवा सकेंगे जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा रिटायरमेंट के दौरान आपको एक बहुत अच्छा खासा अमाउंट मिलेगा, क्योंकि आपका जो CPF का अमाउंट है एक बहुत अच्छी खासी रकम जुड़ जाएगी जब आप रिटायरमेंट लेकर आओगे,
ठीक है। आप यदि पेंशन लेना चाहते हो रिटायरमेंट के बाद तो वो आपको पेंशन भी मिल जाएगी, लेकिन उस स्थिति में आपको थोड़ा बहुत अमाउंट, जो सीपीएफ का टोटल अमाउंट जुड़ेगा उसमें से थोड़ा बहुत अमाउंट आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को देना होगा, और फिर वो उसी को विद इंटरेस्ट के साथ आपको पेंशन के रूप में देती रहेगी। तो आप चाहो तो पेंशन भी ले सकते हो। और इसके अलावा और बहुत सारी अलग अलग फैसिलिटी है, जैसे आपका इंश्योरेंस रहेगा। यदि किसी कारण से आपकी डेथ हो जाती है तो आपके मरने के बाद आपके फैमिली के किसी भी मेंबर, जैसे आपकी वाइफ हो सकती है, आपका हस्बैंड हो सकता है, या आपका बेटा या बेटी हो सकता है, उनको क्या मिलेगी, आपकी जगह पर कोई दूसरी जॉब मिलेगी। तो ये सारी चीजें थी जो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। इससे रिलेटेड अभी भी कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप मेरे को कमेंट सेशन में कमेंट करके जरूर पूछना, मैं आपके हर एक कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगा। अभी तक भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा, मेरे को पता है, तो लाइक कर दो। चैनल को सब्सक्राइब तो आप करते ही नहीं हो, आपने तो कसम खा रखी है कि हम चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे। भाई आपको मोटिवेट करने के लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ, सारी चीजें ऑथेंटिक आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। लगभग एक वीडियो को ओवरऑल तैयार करने में कम से कम 1 घंटे का समय लगता है, ठीक है। तो 1 घंटा मैं आपके लिए पूरे डेडिकेशन के साथ काम कर रहा हूं, तो इतना तो फर्ज बनता है ना कि आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और आपको ये तीनों काम करने में ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड का समय लगेगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।